खरीदारी की। भसीन साहब जुड़ चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो एनालाइज करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा को। भसीन साहब, मैं थोड़े समय पहले अपने दर्शकों को बता रहा था कि 760, 770 और 780 पर आपने इस काउंटर को खरीदारी की राय दी थी और अब देखिए आपके सामने प्राइस है लगभग 848 रुपये। बताइए यहाँ पे क्या करना है और अपने 2 कन्विक्शन ट्रेड्स शेयर कीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। आप पहली बात तो आपको मुबारक हो जी। आपको एक हफ्ते से बोल रहा था जून का सीरीज में टॉप प्लेयर होंगे रिलायंस और भारती। मैंने रिलायंस में 7% का मूव बहुत टाइम बाद देखा है। 130 रुपए रिलायंस में मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। तो देखिए, आपको ये भी बता दिया था कौन से विनर्स हैं कौन से लूजर्स हैं। अभी भारती में तो शुरुआत है। बाय द वे, इन पीपल विल बी सरप्राइज्ड, देयर विल बी अ रेट इंक्रीज इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। भारती, आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 575 कमिंग इन द सीरीज ऑफ जून। आपने सही फरमाया। मैंने आपको कहा था उस समय ऑटोज में हाथ डालिए 750, 60, 70 में महिंद्रा, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। और ये आप लेके चल रहे हो लास्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर में, एक महीने में जो उतार चढ़ाव है, इसके बाद आप ग्रोथ देखिए। Companies like Bosch have already indicated that construction equipment and tractor sales have been extremely buoyant। और मुझे कोई दो राय नहीं कि रीओपनिंग जैसे होएगी ये सेक्टर सबसे अच्छा होएगा। इनफैक्ट मैंने बताया है, मदरसन सुमी सेइंग देयर ग्लोबल आउटलुक इज एक्सट्रीमली बुलिश। सो दिस इज द टाइम यू हैव टू बी इन द मार्केट। और इस कारण से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि महिंद्रा जो भी डिक्लाइन मिले, इट इज हेडेड टू 950 एंड 950 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको और अपडेट दे दूं, एयू बैंक 960 वाला 1015 हो गया। गुजरात कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर मैंने 3-4 बारी 820-25 थी, 870 का टारगेट हो गया। पीएफसी कल आपको 16-17 में कहा था, वो 123 हो गया। एलएनटी 1505 हो गया। और आपका रिलायंस आपके सामने है। इंडिया बुल बाय द वे, एक्स डिविडेंड 229 बिक गया, मैंने 238 का बाय। अब 2 बायस हैं, एक सेल है। आज से हम हेज करके चलेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। फरमाइए भसीन साहब, इस वक्त तो स्टॉक आइडियाज की बहुत ज़रूरत है, बाजार में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है और आप माहिरी रखते हैं डिप को खरीदवाने में। अब बताइए कहाँ ध्यान है, कहाँ रुझान है और कहाँ निशाना साध रहे हैं आप? तो पहला पिक होएगा टाटा मोटर। अनक्वेश्चनेबली इसमें इस क्वार्टर का, इस महीने का थोड़ा सा वीकनेस आएगा, लेकिन 17, 17.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस है 12 रुपए का। 330 से 333 का टारगेट। टाटा मोटर विल सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम इट्स यूरोप बिजनेस। और मैं जैसे कह रहा हूँ, रीओपनिंग इज हियर। तो आई थिंक दैट कमर्शियल व्हीकल्स विल सी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। दूसरा होएगा उसका 7 प्लेयर जो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड नाउ हैज द 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड अशोक लीलैंड is expanding rapidly in their bus sale. It's the 3rd largest bus maker in the world. तो अशोक लीलैंड लीजिए 24, 24.5 में 120 का स्टॉप लॉस है। 130, 132 से लेके 133 से लेके 135 का टारगेट। और सेल कीजिए वेदांता 270 पे, 270 से 71, 277 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट। मेटल्स पे आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इनहेरेंट वीकनेस बिकॉज ऑल रैलीज आर बीइंग यूज्ड टू सेल। अच्छा भसीन साहब, ये 2 स्टॉक पिक्स हमने लॉन्ग साइड पर आपके नाम लिख दिए, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। अब एक बार बताइए, अगले हफ्ते से हमारा इलाका दिल्ली एनसीआर आपको धीरे धीरे खुलता हुआ दिखेगा। आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बड़ी चर्चा करी, कंस्ट्रक्शन वापस आता हुआ दिखेगा। एक काउंटर दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट प्ले में बताइए। और ये बताइए, अब हमने एक लक्ष्य पार कर लिया निफ्टी पर 15,431। यहां से कहां जाता हुआ आपको दिखता है निफ्टी दिवाली तक? हाँ, तो देखिए दिवाली तक तो मैं कह नहीं सकता, 16, 16,500 हो जाए बाद। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, 2-3 तारीख तक यहाँ टॉप बन जाएगा। अगले 2 हफ्ते जो है, आफ्टर द 2nd, 3rd ऑफ जून, देयर कैन बी वेरी वेरी बिग वॉलेटिलिटी। तो ट्राई एंड बुक प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट वीक एंड रेज कैश, ओके? बिकॉज लाइक वी बीन बुलिश, वी कैन ऑल्सो टेल यू व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स एंड अगेन री एंटर एट लोअर लेवल्स। इफ यू डोंट नो हाउ टू शॉर्ट दिस मार्केट इज नॉट, बट द मार्केट इज गोइंग टू मेक अ बिग टॉप इन द नेक्स्ट 4-5 days. That is where you should be light. We will take this again when we see the second half of June, but I'm I'm sure that the market will be headed for a sharper than expected correction once we pass this in the next 3-4 days. So a little bit of caution before time, that you must protect your profits.
तो ये थे भसीन साहब की कमेंट्री। अगर आप देखें तो आज और कुछ स्टॉक्स